हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन सॉल्ट, और जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, और जिसका केमिकल फार्मूला है NaCl। तो कॉमन सॉल्ट होता है नमक जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास, आप सभी को पता होगा, वाइट कलर का पाउडर होता है, खाने में यूज़ किया जाता है। और अभी हमने बोला कि इसका केमिकल नेम क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड। उसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl है। और आप सभी को अच्छे से पता होगा अब तक कि NaCl बनाने के लिए हमें यूज़ करना होता है एक बेस जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक एसिड जो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। तो ये हमारे पास है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है तो ये सॉल्ट होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब बात आती है कि क्या जो हम नमक खा रहे हैं वो सारा का सारा लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब बेस और एसिड की जो रिएक्शन करा रहे हैं, ये तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है कि छोटे लेवल पे जब प्रिपेयर करते हैं तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन खाना तो सभी खा रहे हैं ना, तो नमक भी सभी यूज़ कर रहे हैं। तो इतने लार्ज स्केल पे नमक लेबोरेटरी में तो नहीं बनाया जाएगा कि लैब में क्या होगा कि नमक बनेगा, कट्टों में भर भर के जाएगा, बैग्स में, है ना। तो लार्ज स्केल पे नमक बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सी वाटर और दूसरा होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट। कि एक तो ओशियन जो हमारे पास होते हैं उनसे नमक बनाया जाता है, और एक होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट कि मतलब कुछ ज़मीन के अंदर बहुत, जैसे कोयले की माइंस होती है ना, कोल माइंस आप लोगों ने सुना, कोयले की खदानें कहते हैं जिसको। उसी तरह से नमक की भी माइंस होती हैं, सॉल्ट माइंस कहलाती हैं, जो वहाँ से नमक को निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है सी, और सी का जो किनारा होता है, सी शोर होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इस तरह से पूल्स बना दिए जाते हैं, मतलब पार्टीशन कर दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पानी को मतलब स्टिल कर दिया जाता है, ठहरा हुआ पानी बना दिया जाता है। तो होता क्या है कि सन की जो हीट होगी, कि सनलाइट जब इस पे फॉल करेगी, ठीक है, इस पानी के ऊपर फॉल करेगी, सी वाटर के ऊपर, तो ये पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। पानी इवापोरेट हो जाएगा तो ये पीछे क्या छोड़ जाएगा, नमक छोड़ जाएगा कुछ इस तरह से। और इस नमक को कलेक्ट करके इंडस्ट्रीज़ के अंदर भेजा जाता है रिफाइनिंग के लिए, मतलब इनकी प्योरीफिकेशन के लिए। क्योंकि हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, कारण कि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके, इसको रिफ़ाइन करके, प्योरीफाई करके फिर मार्केट में इसको बेचा जाता है, सेल किया जाता है। ओके, तो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर सॉल्ट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सी है, ठीक है, समुद्र जिसको बोला जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड डिपॉजिट। तो इस तरह से कुछ माइंस होती है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या हैं, माइंस हैं, ठीक है, चट्टाने हैं यहाँ पे, और इनसे क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है। अब पॉइंट आता है कि सर नमक यहाँ माइंस के अंदर कैसे पहुँच गया। तो इसका भी एक मतलब छोटा सा कंसेप्ट है, और वो ये है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पहले मतलब अर्थ पे डायनासोर थे, फिर क्लाइमेट चेंज हुआ कुछ इस तरह से, और वो सारे के सारे मर गए। तो जब क्लाइमेट चेंज हुआ, तो क्लाइमेट चेंज होने का मतलब होता है कि जब मौसम के अंदर बदलाव आते हैं, या जो भी मतलब जलवायु होती है हमारी, उसमें जब चेंजेस आते हैं उसे क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। कि टेम्परेचर कम हो गया या ज़्यादा हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि पहले मतलब जो हमारे ओशियंस थे वो सारे के सारे सूख गए। ठीक है, सूखने से क्या हुआ कि वो मतलब चट्टानों के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो चट्टानों में जो वो कन्वर्ट हो गए तो ये कुछ इस तरह से चट्टानें बन गई, ठीक है, माइंस बन गई। तो यहाँ से क्या निकाला जाता है, फिर ये नमक निकाला जाता है। और इसका जो कलर है ब्राउन, वो इस वजह से है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ऐड हैं। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, है ना। तो इसका जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा ब्राउन कलर है, ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है। और क्योंकि ये चट्टानों में मिल रहा है, रॉक्स में मिल रहा है, तो इसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। और यही लिखा हुआ है, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड अप। ठीक है, कि पहले के टाइम पे जो सीज थे, बड़े बड़े समुद्र थे, वो सूख गए। तो सूखने से क्या हुआ, वो रॉक के अंदर, चट्टानों के अंदर कन्वर्ट हो गए। और इनको ऐसे ही निकाला जाता है कि जैसे कोयला निकाला जाता है माइंस में से। ओके, तो
कॉमन सॉल्ट का 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हमारा जो फ्रीडम जो मूवमेंट था, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर इस नमक का क्या काम था। अब दिमाग आता है कि यार नमक कहाँ मतलब यूज़ कर लिया स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, तो ये पिक यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, गांधी जी यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो गांधी जी ने एक मूवमेंट किया था, आंदोलन किया था, डांडी मार्च, है ना, आप लोगों ने सुना होगा डांडी मार्च, ठीक है। और इस डांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी बोला जाता था, ठीक है, कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मतलब इस तरह से कुछ पता नहीं स्टोरी है ना कि वो टैक्स लगाया था तो उन्होंने फिर नमक बनाया था। तो ये मतलब डांडी मार्च, तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कि कॉमन सॉल्ट का फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स के अंदर क्या मतलब इसका क्या रिलेशन इसके साथ है। तो ये डांडी मार्च के साथ रिलेशन इसका आता है कि गांधी जी ने शुरू किया था डांडी मार्च और इसको नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। और कॉमन सॉल्ट का हमने यहाँ पे टॉपिक इसलिए किया था कि कॉमन सॉल्ट यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और उसमें से कुछ हमारे पास हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये फ़िलहाल जो ये 4 नाम हमने यहाँ पे काउंट किए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये हमारे सिलेबस में है। बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 1 बाय 1 इनको हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।